कुछ और बातें जो कोर्ट में कही गई हैं आपको अतुल बताएंगे। जी अतुल, बड़ी बोलिए। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी सिब्बल जो है वो राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन सिब्बल ने कहा कि यह नामांकन के जरिए से पूरा टेक ओवर है। 1995 अधिनियम देखें, धारा 9 के तहत सभी मुसलमान, बोर्ड का प्रावधान धारा 14 है। और इसके अलावा जो सिब्बल है वो ये कह रहे हैं कि धारा 14 पर आई है, यह भी उल्लंघनकारी है। सिब्बल ने कहा कि पूरी तरह से सरकारी टेक ओवर है, ये पूरे वक्फ कानून के लिए बोल रहे हैं। और जस्टिस जो विश्वनाथन है उन्होंने ये कहा कि हमें मत उलझाओ, संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, केवल संपत्ति का प्रशासन ही नहीं इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, बार बार अनिवार्य धार्मिक प्रथा ना कहें। सिब्बल ने कहा कि कृपया धारा 9 देखें, कुल सदस्य संख्या 22 है, 10 मुस्लिम होंगे। सीजीआई ने कहा कि दूसरा प्रावधान देखें, क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल 2 सदस्य ही मुस्लिम होंगे, ये सीजीआई पूछ रहे हैं। तो अभी सिब्बल जो है वो राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। अभी सौरभ ये देखना होगा कि किस तरीके की दलीलें जो है वो राम जन्मभूमि के फैसले के ऊपर जो है वो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। जी सौरभ। जी एक करेक्शन, मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलेमा हिंद के वकील के तौर पर पक्ष रख रहे हैं कपिल सिब्बल। महमूद मदनी नहीं, अरशद मदनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में कपिल सिब्बल। और बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि ये धर्म की स्वतंत्रता का मामला है, आप मूलभूत अधिकार नहीं छीन सकते, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जब बात आई कि महिलाओं को विरासत में वंचित नहीं किया जा सकता तो उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मेरा अधिकार है, इसमें सरकार क्यों इसके बीच में हस्तक्षेप कर रही है। ये बड़ी एक विचित्र तर्क जो है वहां दिया गया। इस बात पर भी बहस की गई कि जहां सरकार और वक्फ के बीच टकराव होगा उस जांच का अधिकार सरकारी अधिकारी को दे दिया गया है। कलेक्टर या उसके ऊपर की रैंक के अधिकारी उसकी जांच करेंगे, तो उसको भी उन्होंने चुनौती दी कि वो तो पहले ही एक पक्ष का आदमी है जिसको आपने इस जांचकर्ता बना दिया। इस पर भी उन्होंने ऐतराज दिखाया है। अच्छा, अब सिब्बल आगे कह रहे हैं कि धारा 36 आप उपयोगकर्ता द्वारा बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मेरी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं, मैं पंजीकरण नहीं कराना चाहता। फिर सीजीआई ने पूछा कि पंजीकरण कराने में दिक्कत क्या है, तो सिब्बल कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। तो ये राम जन्मभूमि का फैसला जो है ये वक्फ बाय यूजर को लाने के लिए कपिल सिब्बल ने किया। अब वो रेफरेंस तो वो जब बताएंगे कोर्ट में तब पता चलेगा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वक्फ बाय यूजर को हटा दिया, ये गलत किया। मतलब कोई संपत्ति धार्मिक कार्य के लिए लंबे वक्त से इस्तेमाल हो रही है तो उसका वही चरित्र मान लिया जाए और उसको वक्फ की गई जमीन प्रॉपर्टी मान लिया जाए। ये अब तक होता था, जो अब इस कानून के लागू होने के बाद नहीं हो पाएगा। वही तो उस पर चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना, प्रॉब्लम क्या है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने में। और नया कानून ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को वक्फ करने के बाद फिर वही कलेक्टर जांच करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी है भी कि नहीं जिसको आप वक्फ कर रहे हैं, उसके बाद वो रजिस्टर होगी वक्फ के तौर पर। सिब्बल आगे कह रहे हैं कि यदि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया है तो वो डीड मांगेंगे कि आप 3000 साल पुरानी मुझे वक्फ डीड ला करके दिखाइए, तो वो हम कहां से ला करके देंगे। फिर वही बातें जो ऑलरेडी जो है वो हो चुकी हैं। सिब्बल ने कहा बिना डीड के वक्फ करने पर अब रोक लगा दी गई है। तो सीजीआई पूछ रहे हैं इस पे गलत क्या है। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा, जो वो दलील दे रहे हैं कि अब तो मुझे हर संपत्ति की डीड करानी पड़ेगी वक्फ की, तभी वो वक्फ हो पाएगी। तो चीफ जस्टिस ने पूछा इसमें गलत क्या है, आप ये बताइए। सिब्बल कह रहे हैं रजिस्टर्ड डीड की क्या जरूरत है, अगर वक्फ बाय यूजर हो तो डीड कैसे होगी, वक्फ बाय यूजर को तो हटा दिया गया है। तो जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि रजिस्टर्ड डीड से निश्चितता आएगी। आप वो उसकी पुष्टि होगी, पुख्ता होगा उसका दावा कि नहीं ये वक्फी है, इसको आप बाद में कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। सिब्बल ने कहा अंग्रेजों ने संपत्ति के दस्तावेज खत्म कर दिए, अब मैं 300 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से लाऊं। वो ये भी कह रहे हैं कि कलेक्टर का प्रोसेस न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। तो एक तो ये इस पर बड़ा जोर है कि सरकार क्यों जांच करेगी, या सरकार इसमें बीच में कलेक्टर क्यों डाल दिया गया और वक्फ बाय यूजर क्यों हटा दिया गया।